हाँ नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, खुश रहे। और बता बेटा, शिमला कैसा लगा? कब आ रही है वापस? अरे मम्मी क्या बताऊँ, इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा। अपने उधर तो कितनी गर्मी है, यहाँ तो बस ठंडी ठंडी वादियाँ हैं। मेरा तो मम्मी बिल्कुल मन नहीं कर रहा अभी आने का, लेकिन क्या करूँ मम्मी, 2 दिन बाद तो वापस आना ही होगा ना। हाँ बेटा आजा, वरना वहाँ रह कर तो तू मुझे भूल ही जाएगी। अरे मम्मी क्या बताऊँ, आप आते हैं तो आपका भी ऐसा ही मन करता है कि मैं यहीं रहूँ। अरे नहीं बेटा, मैं तो कहाँ इस उम्र में जाऊंगी, लेकिन तुम जल्दी वापस आ जाना। मेरी इकलौती बेटी है, वहाँ मत बस जाना। हाँ हाँ मम्मी मैं आ जाऊंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है मम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा। लो कर लो बात। घूमने क्या गई है मेरी बेटी, तो मुझे भूल ही गई है, वहीं रहने की सोच रही है। वैसे तो बिना बताए मुझसे कोई काम नहीं करती, लेकिन अब उधर जाके मुझसे बात भी थोड़ी थोड़ी करती है। शादी के बाद तो इतनी बार ससुराल से फोन करती थी, और उधर क्या घूमने गई है मुझे तो याद ही नहीं कर रही। शुक्र है 4 दिन के लिए गई है, वरना 4 साल के लिए जाती तो बताओ, मैं तो मेरी इकलौती बेटी को खो ही देती। अरे मैं भी कितना सोच रही हूँ, जैसे वो मेरी इकलौती बेटी है, मैं भी तो उसकी इकलौती माँ हूँ। भला वो मुझे क्यों भूलेगी? अरे फोन के चक्कर में मैं तो दवाई लेना भूल ही गई हूँ। बहू बहू बहू, सुनाई नहीं दे रहा क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली जाती है, मेरी आवाज भी सुनाई नहीं देती इसे। जी मम्मी जी अभी आई। अरे जरा जल्दी आ और पानी लेके आना, दवाई लेनी है मुझे। बहू कितनी आवाज लगाई, क्या कान में रुई डालकर बैठी हुई हो जो सुनाई नहीं देता तुम्हें? मम्मी जी मैं रसोई में थी और मिक्सी चल रही थी, इसलिए आपकी आवाज सुनाई नहीं दी मुझे। लीजिए मम्मी जी, पहले पानी पी लीजिए। बहू तेरी मिक्सी के चक्कर में चाहे तुझे कोई बुलाता रहे, तुझे पता नहीं चलता। ऐसे क्या पीसती रहती है मिक्सी में, रोज तेरी मिक्सी चलती रहती है। आपने तो कहा था मुझे शाही पनीर खाना है, इसीलिए मम्मी जी मैं तो शाही पनीर का मसाला पीस रही थी। और कल मम्मी जी आपको दही बड़े खाने थे, तो इसलिए मैं बड़े के लिए दाल पीस रही थी। बहू तो कहना क्या चाहती है कि घर में बस मैं ही खाती हूँ, तुम लोग तो बस खाना खाना कुछ खाते ही नहीं। नहीं मम्मी जी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो आप बोलते हो मैं तो वही बनाती हूँ। मैं तो मेरी मर्जी से चाय बनाकर भी नहीं पीती। बस रहने दे बहू, तुझे तो मेरी हर बात का जवाब देना है और हर बात मेरी काटनी होती है। कहीं इन तेरी बातों के चक्कर में मैं तो मेरी दवाई खानी ना भूल जाऊँ और मेरी तबीयत खराब होगी तो। ठीक है मम्मी जी, आप दवाई खा लीजिए, वैसे भी मुझे बहुत काम है। बहू जरा इधर तो आ। हाँ मम्मी जी। बहू खाना बन गया तो खाना ले आ, बहुत भूख लग रही है आज तो मुझे। ठीक है मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। आज तो मम्मी जी का मूड कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा करती हूँ, मम्मी जी को बता ही देती हूँ कि शनिवार को मैं घूमने जा रही हूँ इनके साथ। पहले खाना ले आती हूँ, खाने के साथ बात करूँगी तो सही रहेगा। मेरी इकलौती बेटी घूमने गई है तो कितनी खुश है, कितने मजे कर रही है वो उधर। मम्मी जी खाना। क्या बात है बहू, आज तो तूने कचौरी सब्जी बनाई है मेरी पसंद की। आज कुछ स्पेशल डे है क्या जो मेरे लिए इतना कुछ बनाया है? अरे नहीं मम्मी जी, वो तो मेरा मन कर रहा था और आपको पसंद है ना, इसीलिए। रितु, अरे आप तो आज बड़ी जल्दी आ गए। अरे वाह बेटा, सही टाइम पे आए हो। देखो बहू ने कितना कुछ बनाया है, आ जाओ खा लो तुम भी। अरे नहीं माँ, मुझे अभी भूख नहीं है। वैसे भी मैंने कल की छुट्टी ली ऑफिस से, तो मैं थोड़ी देर बाद ही खाऊंगा। अभी कुछ काम है वो कर लेता हूँ। छुट्टी? अरे बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ माँ, तबीयत ठीक है, बस ऐसे ही ले ली। तो बेटा तुझे छुट्टी की क्या जरूरत है अभी से? अरे माँ बस ऐसे ही ले ली, बस सोचा कि रितु को 1-2 दिन कहीं घुमा लाता हूँ। क्या बेटा तुझे मालूम नहीं कल तेरी बहन आ रही है? अब वो इतने दिनों में तो आ रही है और तुम हो कि घर से बाहर जाने की बात कर रही हो दोनों। कोई नहीं माँ, 1-2 दिन के लिए ही तो जा रहे हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे हम भी। तू ही बता, एकलौती बहन का भाई है तू, और तू भी घर पर नहीं मिलेगा तो अच्छा लगेगा? और क्या सोचेंगे तुम्हारे जीजा कि मैं घर पर आया और मेरे साले साहब घर पर भी नहीं है? अरे माँ आप क्यों टेंशन ले रहे हो, जीजा जी खुद समझदार हैं, वो भी तो घूम कर आ रहे हैं ना अभी, वो सब समझ जाएंगे। वो चाहे कुछ सोचे या ना सोचे, लेकिन तुम सोच कर चलो। और घूमना भी ना टाइम पर चाहिए। अब जब वो आ रही है तो घर पर तुम दोनों नहीं मिलोगे तो क्या अच्छा लगेगा?
फिर कभी चली जाना घूमने। कौन सी उम्र निकली जा रही है तुम्हारी। और बहू, तुम्हें भी तो थोड़ा सोचना चाहिए था ना कि तुम्हारी एक ही ननंद है। ऐसे निभाओगी क्या भाभी का फर्ज। रितु, अब क्या करें? अब मैं क्या बताऊं? मम्मी जी को तो सिर्फ अपने बेटी से ही प्यार है। बहू बेटा जाए भाड़ में। बस उनको तो अपनी बेटी के अलावा कोई दिखता ही नहीं घर में। जब देखो मेरी इकलौती बेटी करती रहती हैं। अरे बेटा भी तो इकलौता है। जब देखो तुम्हारी एक ननंद है, इसका ध्यान रखो। तुम्हारी एक ननंद है, इसको ऐसे बात करो। तुम्हारी एक ननंद है, इसके लिए ये लेके आओ। बस मम्मी जी तो अपनी बेटी के प्यार में बिल्कुल अंधी हो रखी हैं। 6 साल हो गए दीदी की शादी को और साल में 2 बार घूमने जाती हैं। और हमारी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है, लेकिन मम्मी जी हमें तब भी घूमने नहीं देती हैं, कहीं अकेले जाने भी नहीं देती हैं। कोई बात नहीं रितु, मैं फिर ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा और सैटरडे संडे तो है ही, उसमें चल पड़ेंगे। छुट्टी लो या ना लो, मुझे पता है आपकी मम्मी हमें साथ में कभी घूमने नहीं जाने देंगी। कोई ना कोई तो अड़चन बता ही देती हैं। 1 साल में मुझे तो कभी ऐसा दिन दिखा नहीं कि जो हम बिना रोक टोक के कहीं गए हों और हमें किसी बात पर सुनाया ना गया हो। याद है आपको जब हम हनीमून पर गए थे तो मम्मी जी कितनी बार हमें फोन कर कर बोलती थी कि अपनी ननंद को सारी अपडेट दिया करो। तुम कहती थी एक एक बात अपनी ननंद को बताया करो तुम, कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ देख रहे हो। अब आप ही बताओ, हम उधर घूमने गए थे या दीदी को हर बात अपडेट करने गए थे। अरे हमारी भी तो कुछ एक पर्सनल लाइफ है। अच्छा रितु, तुम ऐसे उदास मत हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम ऐसे उदास होती हो। कुछ ना कुछ करता हूँ मैं। उदास नहीं हो तो क्या करूँ जी। आपको याद है आपने हनीमून पे मुझे कितनी अच्छी ड्रेस दिलाई थी और वो ड्रेस भी उठाकर मम्मी जी ने अपनी इकलौती बेटी को दे दी। मेरे कहने से पहले ही पायल दीदी को फोन कर दिया और कहा कि है ना तेरे भैया भाभी तेरे लिए एक अच्छी ड्रेस लेके आए हैं। मम्मी जी को कभी अपनी बहू की चिंता नहीं होती। जब देखो बस मेरी बेटी करती हैं। अपने पहली बार मुझे ड्रेस दिलाई थी, वो भी उठाकर दीदी को देने की क्या जरूरत थी। मम्मी जी कभी नहीं सोचती कि उनकी इकलौती बहू भी है। बस जब देखो मेरी एक ही बेटी है। अच्छा रितु, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नेक्स्ट सैटरडे जरूर घुमाने लेकर जाऊंगा। इस बार हैप्पी सैटरडे बनाएंगे हम। रहने दो जी, मम्मी जी और दीदी के होते हुए मेरी लाइफ में तो कभी हैप्पी सैटरडे नहीं हो सकता। अच्छा अभी तुम मेरे लिए खाना डाल दो, बहुत भूख लगी है मुझे। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। जी मेरी बात सुनो आप। हाँ रितु। अगले महीने मेरी चाचा की लड़की की शादी है, तो आपको 2 दिन पहले जाना पड़ेगा। कितनी बार मम्मी कहती है कभी आते हैं तो दामाद जी रुकते ही नहीं। तो अच्छा लगता है कि मैं बार बार ऐसे सुनती हूँ तो। अरे हाँ ठीक है, मैं जरूर रुकूंगा इस बार तो। इस बहाने तुम्हारे यहाँ की रस्में भी देख लूंगा। इस बार मैं तुम्हारे घर पक्का रुकने चलूंगा। भाभी भैया कहाँ हो? अरे पायल दीदी इतनी जल्दी कैसे आ गई? जीजा जी से बात हुई जब तो कह रहे थे कि टाइम लगेगा। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। ऐसे चौंक क्यों गई मुझे देखकर? अरे दीदी आप तो बिल्कुल बदल गए हो इस बार। हाँ भाभी, इस बार मैं ऐसे ही आई हूँ यहाँ पर। सोचा घूम कर जाऊंगी तो सीधे अपने मायके ही जाना है, फिर क्या कपड़े चेंज करना। अब ससुराल जाऊंगी तो साड़ी पहन कर चली जाऊंगी इधर से। भाई तुझे क्या हुआ, तू क्यों ऐसे देख रहा है? अरे कुछ नहीं दीदी, और बताओ कैसा रहा आपका सफर, सब कुछ ठीक है? हाँ भाई सब कुछ ठीक था। पहले तो लग रहा था कि टाइम लगेगा, फिर ट्रैफिक जल्दी ही हट गया था, इसलिए जल्दी पहुंच गए हम। अच्छा ठीक है दीदी, मैंने तो एक मीटिंग रख ली थी, मुझे लगा कि आप लोग लेट आओगे तो मैं अभी जल्दी से जाकर जल्दी आता हूँ। आओ दीदी बैठकर बातें करते हैं। और बताओ दीदी सब कैसा रहा? सब बहुत अच्छा था भाभी। अच्छा भाभी आपसे एक बात और करनी थी। अगले महीने मेरे ससुराल में शादी है, तो आपकी मुझे एक लहंगा और एक साड़ी चाहिए। अरे दीदी लेकिन, अरे बेटा ये भी कोई पूछने की बात है? तेरी भाभी की चीज तेरी है और नंद भाभी का किसने बांटा? तू ले जाना बेटा, जो भी तुझे शादी में पहनना हो। क्यों बहू? और बहू क्यों भला मना करेगी? उसकी एक ही तो ननंद है लाडली। क्यों बहू, सही कह रही हूँ ना मैं? मम्मी जी लेकिन अगले महीने मेरे मायके में भी शादी है मेरे चाचा की लड़की की, और मेरे पास वो एक ही अच्छा लहंगा है, वही मैं पहनने वाली थी। मैंने अब तक कोई शॉपिंग भी नहीं की है मम्मी जी। तो बहू तुम कोई साड़ी भी तो पहन सकती हो, लहंगा पहनना ही तुम्हारे लिए जरूरी है क्या? कितनी साड़ियाँ तुम्हारे पास, और अब तक साड़ी नई भी है। 1 ही साल तो हुआ तुम्हारी शादी को, और तुम्हारी एक ही ननंद है। बताओ उसे मना करती तुम अच्छी लगोगी? दिल बड़ा रखा करो बहू अपनी ननंद के लिए। कोई बात नहीं भाभी, आप लहंगे को रहने देना, मैं कुछ और ही पहन लूंगी। अरे
तुम्हारी भाभी ऐसी नहीं है, वो तुम्हें लहंगा जरूर देगी। बहुत बड़ा दिल है मेरी बहू का, है ना बहू? दोगी ना तुम अपना लहंगा इसे? एक ही ननंद है बहू, अच्छा लगेगा क्या अगर ये कोई चीज मांगे और तुम ना दो? अरे मैं तो भूल ही गई कि दामाद जी बाहर बैठे हैं अकेले। चलो उनके पास बैठते हैं, बेचारे क्या सोच रहे होंगे। मैं तो आया हूँ और कोई मेरे पास है भी नहीं। और बेटी तुम चिंता बिल्कुल मत करो, बहू तुम्हें लहंगा दे देगी। और भाभी जी कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ जीजा जी, आप सुनाओ कैसा रहा आपका सफर? बहुत अच्छा रहा भाभी जी। कहा था मैंने मम्मी जी से कि साले साहब और आपकी भी टिकट बनवा दे हमारे साथ, पर मम्मी जी ने मना कर दिया। आपको भी अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए घूमने के लिए। काम का क्या है, वो तो हमेशा लगा रहता है, कभी खत्म नहीं होता। दामाद जी आप घूमने चले गए तो आपका छोटा भाई संभाल लेता है सब कुछ। अब मेरे तो एक ही बेटा है और एक ही बेटी है, दोनों घूमने चले गए तो यहाँ कौन संभालेगा दामाद जी? बहू जल्दी से जाओ, दामाद जी के लिए चाय पानी लेकर आओ। जी मम्मी जी अभी लेकर आई। नहीं नहीं भाभी जी, कुछ लाने की जरूरत नहीं है, रास्ते में हमने बहुत कुछ खा लिया है, हमें अभी जाना पड़ेगा घर पर। कैसी बात कर रहे हो दामाद जी? मैंने तो कहा था आपको 1-2 दिन रुक कर जाना है यहाँ पर। हाँ मम्मी जी, हमें जल्दी ही निकलना होगा क्योंकि ऑफिस में छोटा भाई अकेला है और वो बहुत परेशान हो रहा है। अरे मम्मी क्यों टेंशन ले रहे हो, अगले सैटरडे मैं आ जाऊंगी और 1-2 दिन रुकूंगी मैं। पर दीदी अगले सैटरडे तो मैं और आपके भाई कहीं घूमने जा रहे हैं। बहू कहीं नहीं जा रही तुम घूमने, अगले शनिवार को मेरी बेटी आ रही है तो तुम घर पर ही रहोगी। अच्छा लगेगा क्या तुम्हारी इकलौती ननंद घर पे आए और तुम बाहर जाओ? ठीक है मम्मी जी, जाने दीजिए, वैसे भी बहुत दिनों से कहीं नहीं गए ये लोग घूमने। हाँ मम्मी आप हमारी चिंता बिल्कुल मत करो, हमारा क्या है, हम तो फिर आ जाएंगे। ठीक है मम्मी जी, अब हम चलते हैं, बहुत लेट हो गए हैं। बहू ये कौन सी बात हुई, बस 1-2 दिन के लिए आते हैं मेरी बेटी दामाद, उसमें भी तुम्हारा जी दुखी हो जाता है। और तुम्हें उन्हें बताना जरूरी था कि तुम सैटरडे को घूमने जा रही हो। बहू मुझे सब पता है कि तुम्हारे मन में क्या है, इतना पसंद करते हो तुम मेरी बेटी को, तुम्हें उसका इधर आना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सीधे सीधे बोल दो ना कि अपनी बेटी को घर पर मत बुलाया करो। इकलौती ननंद है लेकिन तुम्हें एक आंख पसंद नहीं है वो, तुम तो यही चाहती हो कि वो इधर आना जाना बिल्कुल ही बंद कर दे। मम्मी जी कैसी बात कर रही है ये आप? अरे मैं क्यों चाहूंगी कि दीदी घर पर ना आए, जैसे मैं किसी की बेटी हूँ वो भी तो किसी की बेटी है। अरे मैं सब जानती हूँ तुम्हारे मन की बात, जो भी तुम्हारे मन में चलता है तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखता है कि कितनी खुश होती तुम मेरी बेटी को आते हुए देखकर। तुम्हें तो बस घूमने की पड़ी रहती है, तुम्हारे घर में पैर टिकते भी हैं। पर मम्मी जी हम कहीं जाते भी हैं क्या? आप ही बता दो, शादी के 1 साल हो गए हैं, बताओ कहीं गए हैं तो? मुझे मत बताओ तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए कितने नहीं हुए, मुझे पता है तुम्हारा घर में बिल्कुल मन नहीं लगता है। मेरी इकलौती बेटी है, उसका भी आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। शुक्र है तुम्हारे एक ही ननंद है, होती 2-4 तो तुम पता नहीं क्या करती। कर लो अपने सैटरडे जाने की पैकिंग, मना कर दूंगी मैं तो मेरी बेटी को आने से। अरे एक ही ननंद है तो इसमें मैं क्या करूं? क्या मैं मेरे मन का कुछ काम भी ना करूं? अब मैं भी तो एक ही बहू हूं इस घर की और एक ही भाभी हूं। मेरा भी तो मन करता होगा कि मेरी ननंद मुझे भी कुछ ला कर दे, मेरा भी तो कहीं घूमने जाने का मन करता होगा ना। एक ही तो बहू है मम्मी जी की, कौन सी 2-4 बहुएं हैं? लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं भी तो इंसान हूँ। क्या भाभी इंसान नहीं होती? क्या भाभीयों को बस घर के काम करने के लिए लाया जाता है क्या? क्या जिंदगी के सारे मजे बस एक ही ननंद के लिए बने होते हैं, मायके हो या ससुराल? एक ही ननंद है तो ठीक है, मैं खूब इज्जत करती हूँ उनकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरी इच्छाएं घोट कर रखूं। सॉरी मम्मी जी, लेकिन इस बार सैटरडे का प्लान तो बनकर रहेगा।